अच्छा, एक और भी आगे वो था, इनका सबसे अच्छा प्रोजेक्ट कैसे बना सकते हैं ये इन्होंने कहा था। तो सर फिजान का मेरे ख्याल क्वेश्चन था ऊपर। तो वो मैं अगर आपको आंसर करूं, पहले ही मैंने एक बात कही थी, आप जितने ज़्यादा इंटरनेशनल हैकाथॉन में जाएंगे आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा। एट द एंड आपका एक फनेस्ट, बल्कि बहुत सारे आपके आ जाएंगे, आप विन कर जाएंगे जब 8-10 आप चले जाएंगे ना, ये आपको अभी लग रहा है। इसकी कोई बेसिक रिक्वायरमेंट नहीं होती, आपको कोई टेक्निकल अगर बैकग्राउंड भी नहीं है। तो जब आप आहिस्ता आहिस्ता जाने लग जाते हैं ना, आपको पता चल जाता है कि सभी लोग आप जैसे ही है जो आ रहे हैं। बस टीम के अंदर 2-3 लोग ही होते हैं काम करने वाले, बाकी इस तरह ही न्यू आते हैं, वो टेक्नॉल सीखते हैं। अगर आपसे नहीं भी मतलब कोई पहले दिन पहले हैकाथॉन में कुछ बनता, अपना आइडिया दे दें, आइडिया नहीं इम्प्लीमेंट होता, स्लाइड बनाकर सिंपल सी आ जाए, वीडियो बनाकर आ जाए, प्रेजेंटेशन ही देकर आ जाए वीडियो के ऊपर, वो विदाउट लाइक आपको स्क्रीन शेयर करने की अपनी जरूरत नहीं होती। जस्ट आपने वीडियो मतलब प्रेजेंटेशन पे बनाती बनानी होती है। तो जब जितने ज्यादा में आप जाएंगी तो आपको मतलब उतना ही ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो इन दी एंड आप विनर भी होने लग जाएंगे, तो उन्हीं में से एक प्रोजेक्ट उठा के अपने एफवाईपी में सबमिट करवा देना। ये जितने भी लोगों का ये इसका रिलेटेड क्वेश्चन है, ये एक बेस्ट अप्रोच है। इससे आपके पास एक प्रोजेक्ट नहीं, बहुत सारे प्रोजेक्ट आ जाएंगे। अच्छा, किसी और का कोई जनरल क्वेश्चन है तो वो लाजमी पूछ लें। अम्म, अस्सलाम वालेकुम। सर हमजा, मेरा क्वेश्चन था ये। जी बताएं। अच्छा सर, मुझे प्रोग्राम्स की बेसिक्स वगैरह थोड़ी बहुत आती है ना, लैंग्वेज की, जावा स्क्रिप्ट हो गया, पीएचपी। लेकिन जब मैं कोई प्रोजेक्ट बनाने बैठता हूँ या कोई लॉजिक इम्प्लीमेंट करने बैठता हूँ तो वो समझ नहीं आ रही होती कि चीज़ों को कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, कहाँ मतलब प्रोग्रामिंग में कौन सी चीज़ कहाँ ऐड होनी चाहिए। इस चीज़ में थोड़ी सी ना कंफ्यूजन होती है। लेकिन जब कोई ट्यूटोरियल वगैरह वॉच करके और देन उसके बाद बनाने बैठते हैं तो वो फिर हो जाती है चीज़ें। मतलब स्क्रैच से खुद से हम्म। नहीं कर पाते, तो इसमें थोड़ा सा गाइड कर दें। अच्छा, इसमें ये होता है कि जब आप कोई प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं ना, तो सबसे पहली चीज़ जो हमने अपने टाइम पे चीज़ें सीखी हैं, हम अपने एक्सपीरियंस के साथ जब हम यहाँ यहाँ पे कंपनी में कोई चीज़ डेवलप करते हैं तो उससे पहले एक डॉक्यूमेंटेशन होती है आपके टास्क की, आपके प्रोजेक्ट की। ठीक है। और आपने उसमें ना ये चीज़ को डिज़ाइन कर लेना है, स्ट्रक्चर को। ठीक है कि इस प्रोजेक्ट की डिमांड क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, ठीक है, ऑप्शंस क्या हैं, फीचर्स क्या हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें जब आप समझ जाएंगे, ठीक है, फिर उसमें हमें डिसाइड करना है कि मैं मतलब कि किस पार्ट को जो सा है वहाँ से स्टार्ट लूँगा, लाइक मैं फ्रंट एंड डेवलप करूँगा या बैक एंड डेवलप करूँगा। ठीक है, फिर उसमें अगर किसी भी जगह आपको प्रॉब्लम आती है तो फिर आपने उसको दोबारा से रिवाइज करना है अपनी प्रोग्रेस को, कि अभी तक मैंने कितना कवर अप किया है। ठीक है, फिर उसके बाद जो सा है वो आपने क्या कहते हैं जो लॉजिक में कहीं डेवलप करना है, फिर आपने उसको कंपेयर करना है अपनी रिक्वायरमेंट के साथ, जिसको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। ठीक है, तो ये जितनी ज़्यादा बेहतर होगी उतना ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल होता है आपके लिए, कभी भी किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलप करना, तो वो बहुत हेल्प करता है आपकी। तो अगर लॉजिक इम्प्लीमेंट करना है तो लॉजिक जो है वो किसी भी कोड के साथ आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक सो ये हेल्पफुल रहेगा। जी ठीक है सर सर, ने बड़ा थैंक यू। अच्छा आंसर किया। सर इस काम को अगर आपने कोई भी अपने प्रोजेक्ट को 3 दिन में करना है ना, अगर 2 दिन में करना होता तो आप एक टीम में काम करेंगे तो बेस्ट रहेंगे। टीम के अंदर आइडिया भी क्लियर होता है, टीम के अंदर टास्क भी स्पेसिफिक होते हैं, हर बंदा अपने टास्क पे काम करता है, और एज ए टीम वो, जैसे मैंने पहले हैकाथॉन का बार बार कह रहा हूँ, तो जस्ट 2 दिन के अंदर आपने वो टेक्नोलॉजी सारी इंप्लीमेंट करनी होती है। और हर एक बंदे का अपना टास्क होता है, टाइम होता है, तो विद इन दी 2 डेज लाइक आप वो काम कर लेते हैं जो आपने एक एक मंथ की इंटर्नशिप में जा मतलब करना होता है। ये इतना इम्पैक्टफुल होता है। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता आप देखें, 2 दिन के अंदर जो काम हो जाना, वो आप खुद बेशक खुद को थका रहे हैं। तो ऑलवेज ट्राई टू डू थिंग्स इन द फॉर्म ऑफ टीम्स, तो ताकि आप फेल भी होंगे तो अकेले नहीं होंगे, पूरी टीम के साथ फेल होंगे। थैंक यू सो मच जी सर। थैंक यू। सी लेट। सर महबूब।
आप जिनका इंटरनेट अच्छा है सर मुआज, आप शेयर कर लें। ये सर महबूब ने की, सर मुआज ने की, ठीक है जी। सर मुआज आप करें स्क्रीन स्टार्ट। विजिबल। जी स्क्रीन स्क्रीन विजिबल और रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट है ऑलरेडी, तो आई थिंक वी कैन। लास्ट टाइम ये इफ कंडीशन पढ़ ली है, मैं फिर फंक्शंस का टॉपिक शुरू कर दूं? जी फंक्शन कर लें। ठीक है, चलिए मैं फंक्शंस का पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ आप लोगों को, जिसका प्रोग्रामिंग का बैकग्राउंड नहीं है। जैसा अच्छा कि सॉरी लफ्ज सर, मैं इंडिकेट। आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। मैं बस एक मेरी इम्पोर्टेंट मीटिंग आ गई है, सो आई विल जॉइन यू लेटर। ठीक है, तब तक आप लोग कंटिन्यू करें। ठीक है। ओके सर, नो जी इशू, नो जी इशू। जी जी ओके जी। सर, ओके थैंक यू सर फॉर योर टाइम। ओके। अच्छा, मेरी आवाज सर उसामा जहाँ से काटो तो आपने मुझे बता देना। ऑफ कोर्स सर, थैंक चले, यू। अच्छा मैं फंक्शंस का इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ कि जैसा कि लफ्ज इंडिकेट कर रहा है, फंक्शन कोई मतलब टास्क परफॉर्म करेगा। हर लैंग्वेजेस में फंक्शन होते हैं कुछ। हर लैंग्वेजेस खुद से बिल्ट इन फंक्शन भी प्रोवाइड करती है और हम खुद से भी बनाते हैं। बिल्ट इन फंक्शन से मुराद ये है कि लैंग्वेज में पहले से ही वो कोड लिखा हुआ है। जैसा कि अब हम देखेंगे भी, पहले फंक्शन का सिंटेक्स देख लेते हैं, फंक्शन को बनाते किस तरह। पहले फंक्शंस का नेम लिखा रहता है, ये मैंने हाईलाइट किया स्क्रीन पे, आप लोगों को विजिबल होगा। फिर फंक्शन का नेम लिखते हैं, पहले फंक्शन सर की। सिंटैक्स, जी सॉरी जी। टू इंटरप्ट यू, फंक्शन पे हम बनाते क्यों हैं ये भी थोड़ा सा बता दें ऑडियंस को। अच्छा, फंक्शन हम बनाते क्यों है? अब फॉर एग्जांपल, अब मैंने कोई टास्क करवाना है, जैसे मैंने स्क्रीन पे प्रिंट करवाना है 10 टाइम्स, मैंने अपना नेम प्रिंट करवाना है। एक पॉसिबल कंडीशन तो ये है कि मैं ई को लिखूं 10 टाइम्स, उसके अंदर प्रिंट स्टेटमेंट लिखूं। और एक पॉसिबल कंडीशन ये है कि मैं फंक्शंस बना लूं और उसको मैं बार बार कॉल कर लूं। फंक्शन ऐसी चीज को कहते हैं जिसको हम रीयूज कर सकते हैं। मतलब मैंने ये फंक्शन बना लिया है, अब मुझे जहां जहां प्रिंट करवाना है अपना नेम, तो मैं उसको कॉल कर लूंगा। जैसे आप देख सकते हैं, आप लोगों ने चैट जीपीटी सारों ने यूज किया होगा। जैसे ही हम न्यू चैट पे क्लिक करते हैं, उधर नेम लिखा हुआ होता है हेलो। अगर मेरा नाम माज है तो लिखा हुआ होता है हेलो माज। अब उन्हें जहां भी मेरा नेम चाहिए, सपोज कर लेते हैं, तो वो फंक्शन को कॉल कर देंगे जो क्या कर रहा है, प्रिंट नेम। वो हर बार ही नहीं लिखेंगे इको यूजर का नेम। यहाँ तक किसी को अगर इशू है तो फंक्शन के ओवरऑल कॉन्सेप्ट में तो वो पूछ सकता है, फिर इसकी एग्जांपल देखते हैं और सिंटेक्स। इसमें मैं अगर नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से बंदे हैं ना, तो उसको इस तरह से एक्सप्लेन कर लूंगा कि एक चीज है जो कि आपको बार बार चाहिए, ठीक है। फर्ज करें वो कोई भी चीज हो सकती है, तो आपको वो अब रप्टली चाहिए होती है, कभी कभी यानी कि सीक्वेंस में नहीं चाहिए होती, बल्कि आपको कभी जरूरत पड़ जाती है, कभी जरूरत नहीं पड़ती। तो इस तरह के कोड को हम बार बार लिखने की बजाय ना, हम क्या करते हैं कि उसको एक शापर में डाल के अलहदा साइड पे रख लेते हैं, ठीक है। अब जब भी हमें वो जरूरत पड़ेगी, हम वो शापर उठा के यानी कि उसका नाम के साथ उसको कॉल कर देंगे, तो वो हमारा फंक्शन जो है ना, वो कॉल हो जाएगा। जो भी उसके अंदर हमने फंक्शनैलिटी या लॉजिक लिखी हुई है, वो उसकी आउटपुट हमें नजर आ जाएगी। ये उसका जो है ना, नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड वालों के लिए थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में उसको हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। फंक्शन को ऐसा समझ लें कि हमने किसी चीज किसी लॉजिक को एक स्पेसिफिक शॉपर के अंदर बंद करके साइड पे रख लिया, और जब हमें वो चीज चाहिए, वो हम फंक्शन के नाम कॉल करके उसको हम जो है ना यूज कर लेंगे। बस ये चीज है, दैट्स इट। इसका सिंटेक्स देख लेते हैं, फंक्शन को डिफाइन किस तरह करते हैं। अच्छा, ये एक चीज बतानी थी कि फंक्शन जो है ना इधर, सबसे पहले हमने कीवर्ड लिखना है। कीवर्ड को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कीवर्ड उस चीज को कहते हैं जो नेम्स उस लैंग्वेज ने खुद से यूज किए हो। फॉर एग्जाम्पल, अब हम इस तरह नहीं लिख सकते हैं कि आप लोगों ने वेरिएबल बनाना सीखा होगा कि डॉलर। अब मैं किसी भी वेरिएबल का नेम फंक्शन नहीं लिख सकता हूँ। इसकी रीजन ये है कि ये फंक्शन लफ्ज इटसेल्फ लैंग्वेज में यूज हुआ है। ऐसा लफ्ज जो लैंग्वेज में पहले से यूज हुआ हुआ, हम उसको नहीं यूज कर सकते दोबारा से। इसलिए अगर आपने फंक्शन बनाना है तो सबसे पहले आपने फंक्शन कीवर्ड लिखना है। कीवर्ड की लगी है ना, कीवर्ड में इस चीज को कह रहा हूँ जो पहले से ही प्री डिफाइन है। कीवर्ड लिखना है सबसे पहले आपने, फिर फंक्शन का नेम लिखना है। ये जो माई मैसेज है ना इधर, ये फंक्शन का नेम है।
और फिर उसके अंदर ये जो ब्रैकेट्स है इसके अंदर हम पैरामीटर्स लिखते हैं। पैरामीटर ऐसी चीज को कहते हैं जो हमें, फॉर एग्जांपल अब कोई एक फंक्शन है उसमें, अब इधर तो हार्ड कोडेड लिखा हुआ है ना हेलो वर्ल्ड, तो अब मैं ऐसी चीज चाहता हूँ कि मैं ऐसा फंक्शन बनाना चाहता हूँ जिसमें हम यूजर का नेम इनपुट ले रहे हैं और यूजर का नेम हम फिर फंक्शन को पास कर देते हैं और वो प्रिंट हो जाता है स्क्रीन पे। पहले इधर तक किसी को अगर कंफ्यूजन है तो काइंडली पूछ ले। चले ये फंक्शन, अब ये फंक्शन को कॉल करने का तरीका ये है कि फंक्शन एक्सक्यूज मी पहले हमने सर। डिफाइन कर दिया। जी जी। सर ये हर स्पेसिफिक चीज के लिए अलग फंक्शन होगा? जैसे आपने नेम का बताया तो नेम के लिए अलग है, कुछ और करेंगे तो उसके लिए अलग। जी देखिए, अब हम एक और फंक्शन बना लेते हैं। फंक्शन, मैंने आपको बताया जब भी फंक्शन बनाना है तो सबसे पहले फंक्शन कीवर्ड लगाना है। इस चीज को मैं कीवर्ड कह रहा हूँ क्योंकि ये लैंग्वेज ने पहले से ही बताया हुआ है कि अगर आपने अपने फंक्शन बनाने हैं ना तो आपने पहले फंक्शन लफ्ज लिखना है ताकि उसको पता चल जाए आप अपना बना रहे हैं। अब मैं बना देता हूँ कोई सा फंक्शन। अब देखिए इस फंक्शन का नेम रखते हैं प्रिंट नेम। ठीक है। अच्छा, फंक्शन का जो नेम होता है ना वो हम लिख तो खुद से कोई भी सकते हैं, मगर कोशिश ये करनी चाहिए कि मीनिंगफुल नेम लिखना चाहिए। मीनिंगफुल नेम से मुराद मेरा ये है कि फंक्शन क्या टास्क परफॉर्म कर रहा है। ठीक है। अब जैसे इस जो है फंक्शन में मैं क्या प्रिंट करवा रहा हूँ, अपना नेम प्रिंट करवा रहा हूँ। ठीक है। तो फंक्शन का नेम हमेशा कोशिश करनी चाहिए ऐसा रखना चाहिए जो मीनिंगफुल हो, मतलब उस फंक्शन के नेम को पढ़ के यूजर को ये, यूजर को नहीं, अब फॉर एग्जांपल जब हम कोई बड़ी बड़ी एप्लीकेशन बनाते हैं तो उसमें एक प्रोग्रामर नहीं काम करता है, मल्टीपल प्रोग्रामर्स एक ही कोड पे काम कर रहे होते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि नेम ऐसा रखना चाहिए जब दूसरा प्रोग्रामर पढ़े उसको पता चल जाए, फंक्शन का नेम से ही पता चल जाए कि ये क्या टास्क परफॉर्म कर रहा है। ठीक है। अब देखें एक और फंक्शन बनाया। सबसे पहले फंक्शन कीवर्ड लिखा है, फिर ये फंक्शन का नेम लिखा है। फिलहाल के लिए आप ये सिंटेक्स समझ ले, फिर ये ब्रैकेट्स है, फिर ये कर्ली ब्रैकेट्स है, उसके अंदर जो भी लिखा हुआ होगा वो एग्जिट कोड होगा। अब फंक्शन को कॉल करने का तरीका क्या है, फंक्शन का जिस नेम से लिखा है उस नेम को लिखना है और ये दो ब्रैकेट्स लगा देनी है, फंक्शन को कॉल कर देना। अब फिलहाल देखिए प्रिंट पे क्या, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है। अगर मैं दोबारा रन करूंगा तो कोई बता सकता है पहले क्या प्रिंट होगा, स्टेटमेंट आउटपुट हमें क्या मिलेगा? सर पहले प्रिंट नेम वाला फंक्शन होगा एग्जीक्यूट, उसके बाद माय मैसेज। मगर मगर हमने तो पहले ये वाला फंक्शन लिखा हुआ है और फिर ये वाला, पहले हेलो वर्ल्ड क्यों नहीं प्रिंट होगा? सर इट डिपेंड्स ऑन कि हम लिखते हैं पहले कौन सा, एग्जीक्यूट कॉल किसको करते हैं पहले। जी, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो टॉप से बॉटम और लेफ्ट टू राइट कंपाइलर उसको रीड आउट करता है। बेशक हमने फंक्शन को पहले बनाया हुआ है माई मैसेज को, मगर कॉल उसको हम बाद में कर रहे हैं। अब मैं इसको दिखा देता हूँ। एरर आ रहा है, कोई बताएगा ये क्या एरर है? स्क्रीन मेरी विजिबल है? जी जी सर, विजिबल है। यस सर। चलो, ठीक है। अच्छा, ये आउटपुट आ गया। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, हेलो माज, फिर हेलो वर्ल्ड। अब इसके बिटवीन स्पेस क्यों नहीं है, कोई ये बता सकते हैं? हालांकि ये टॉपिक पढ़ लिया है, रिव्यू। सर आप ब्रेक लैंग्वेज लाइन का टैग देंगे तब भी स्पेस आएगी, ऐसे तो नहीं आएगी ना? ठीक है। तो यहाँ तक समझ लग गई है आप लोगों को? फंक्शन के सबसे पहले कीवर्ड लिखते हैं, फिर फंक्शन का नेम लिखते हैं, फिर ये ब्रैकेट्स, फिर अंदर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो भी कोड होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर इधर तक किसी का क्वेश्चन नहीं है तो मैं फर्दर मूव करता हूँ। जी सर, मेरे ख्याल आगे जाना चाहिए हमें। चलो ठीक है। अब
सर फंक्शन आर्गुमेंट्स। सर आप एरर का बता रहे थे, वो भी बता दें कि वो क्यों आ रहा था। वो मैम इसलिए आ रहा था इधर, अगर आपने नोट किया होगा पहले ये सेमी कोलन नहीं था, ये देखे दोबारा एरर आ गई। क्लियर है मैम? यस जी सर। सर सर हम क्लियर है। एक ही नाम के दो फंक्शन यूज कर सकते हैं तो कि अभी नहीं? अभी देख लेते हैं, देख के सर आई प्रोग्राम। थिंक नहीं। आप जब कॉल करेंगे ना तो आपको फिर पता नहीं चलेगा कि उसको सिस्टम को कि किस फंक्शन को कॉल करना है, ऊपर वाले की बात करें या नीचे वाले की। जी जी ठीक, इसलिए पूछे। चलो जी ठीक है। सर, ये सर इस तरह की कुछ चीज़ें होती है ना जो वो खुद एक्सपेरिमेंट करके चेक कर लिया करें, अगर आपको थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग आती है ना तो ये बेहतरीन होता है, बंदा टेस्ट कर लेना एक मरतबा। एक और चीज है, फंक्शन का हमने सिंटेक्स पढ़ लिया, बेसिक फंक्शन पढ़ लिया। अब एक लफ्ज होता है फंक्शन आर्गुमेंट्स। आर्गुमेंट्स उस चीज को कहते हैं जो पैरामीटर जिसे कहते हैं। कई दफा हमारी नीड इस तरह होती है कि हमने एक ऐसा फंक्शन बना दिया है जो, मेरी आवाज क्लियर है? जी सर क्लियर। मेरी, ठीक है। अच्छा, कई दफा हमें इस तरह की नीड होती है। अभी तो फिलहाल देखिए मैंने प्रिंट नेम का एक फंक्शन बनाया है, और ये जब भी मैं कॉल करूंगा ये हेलो माज ही प्रिंट करेगा। मगर मुझे ऐप जैसे फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी ले लेते हैं, तो अब उन्होंने, उनके पास तो इतने ज्यादा यूजर्स है, क्या वो हर यूजर के लिए अलग फंक्शन बनाते होंगे, हेलो माज, हेलो अली? इस चीज को किस तरह टैकल करते हैं वो लोग? अब फंक्शन के अंदर हम पैरामीटर ले सकते हैं इधर, मतलब हम जब भी कॉल करेंगे हम नेम पास कर देंगे, ठीक है? फिर वही नेम हम इधर प्रिंट कर लेंगे। अब इसका सिंटेक्स देखते हैं, इसका सिंटेक्स क्या है। फंक्शन का अगर पैरामीटर पास करना है, ये तो आप लोगों ने पढ़ा है ना, कोई भी वेरिएबल के पहले, वेरिएबल जब भी डिक्लेयर करना है उसके पहले डॉलर साइन आएगा, ये तो प्रीवियस लेसन में पढ़ लिया है ना। सर जी मैम, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। जी सर, पढ़ लिया है लास्ट लेक्चर में। ठीक है। अब मेरी इस तरह की नीड है कि अब, कि मैंने जब भी फंक्शन को कॉल करना है ना, मैं चाहता हूँ कि मैं नेम पास करूँ, ये हर बार ही हेलो माज ना प्रिंट करे। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इधर एक इसके ब्रैकेट्स में एक वेरिएबल लेते हैं टेम्परेरी, इसका क्या नेम रखते हैं, पास नेम। अच्छा, इस वेरिएबल का नेम भी मीनिंगफुल होना चाहिए, कोई, हालांकि वेरिएबल का नेम कुछ भी रख सकते हैं। अब मैंने क्या रखा है, पास नेम। अब ठीक है, अब मैं जब भी इसको कॉल करूंगा, पहले हम इस तरह ही कॉल करके देखते हैं कौन से फंक्शन को, प्रिंट नेम को। अब देखते हैं एरर आएगा, क्योंकि ये फंक्शन क्या कह रहा है, जब भी मुझे कॉल करना है आपने इस मेरे ब्रैकेट्स में नेम पास करना है, ठीक है? अब इसको बगैर इसके रन करके देखते हैं एरर आता है या नहीं। ये एरर ही प्रोड्यूस करेगा। अब इसके हमें ब्रेक जब भी कॉल करना है, अब हमें नेम पास करना पड़ेगा। हम नेम पास करते हैं। अब देखिए स्क्रीन पे आ गया ना, हेलो अली, फिर है हेलो हेलो वर्ल्ड लिखा है। इधर मैं BR टैग लगा देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। बी आई टैग वो इको के अंदर आएगा ना, आप डायरेक्टली HTML। ठीक है सर, ठीक है। अब खैर इस चीज को भी इग्नोर करें, ये सिंटेक्स देख लेंगे। अच्छा, अब मैं जब भी प्रिंट नेम कॉल करूंगा, मैं क्या पास कर सकता हूँ, इसके इसके नेम पास कर सकता हूँ। अब ये फंक्शन मैं कितनी बार यूज कर सकता हूँ, मुझे जहां भी चाहिए, अहमद।
बल्कि ये देखिए, अब मैंने जितनी बार भी ये फंक्शन कॉल किया, इसके कॉल करते वक्त मैंने नेम खुद से पास कर दिया। मुझे बार बार ये लाइन ऑफ कोड नहीं लिखना पड़ा कि प्रिंट नेम मुझे अगर 1000 यूजर्स के लिए चाहिए, मुझे हर बारी ये लाइन दोबारा नहीं लिखनी पड़ी। बस मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ और उसको नेम पास कर रहा हूँ। फंक्शन अब ये चीज समझ लग गई है कि फंक्शन को हम क्यों कहते हैं कि इसको रीयूज कर सकते हैं। फंक्शन का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि फॉर एग्जांपल कोई भी ऐप है, अगर हमें उसमें फंक्शनैलिटी ऐसी है, कोई भी जब हम ऐप बनाते हैं हम उसमें देखते हैं क्या क्या फीचर्स ऐसे हैं ऐप के जो हम जिसका कोड हम दोबारा से रीयूज कर सकते हैं, ताकि हम ज्यादा कोड करने से बच जाए। फंक्शन का एक बेनिफिट तो ये भी है कि इसको रीयूज कर सकते हैं। यहाँ तक का अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ ले। नहीं सर, आई थिंक आगे चलो। चलो ठीक है। अब लाजमी नहीं है कि सिर्फ एक ही नेम पास कर सकते हैं। अब देखिए, ये एक फंक्शन है फैमिली नेम। उसने एक पहले वेरिएबल एक पास किया हुआ है एफ नेम और दूसरा ईयर, और वो प्रिंट क्या कर रहा है, एफ नेम बॉर्न इन फिर ईयर कर रहा है। मतलब हम जो भी नेम पास करेंगे इसको ट्राई कर लेते हैं। अब देखिए, अब ये फंक्शन है, तो इसमें उसने दो चीजें पास की है एज अ इस चीज को जो हम इस ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं ना, इसको पैरामीटर कहते हैं, फंक्शन के पैरामीटर। ये फर्स्ट पैरामीटर है, ये सेकंड पैरामीटर है। या जो नेम हम पैरामीटर में यूज करते हैं, हमें इको के अंदर भी सेम नेम यूज करना पड़ता है। ये नहीं है कि हम अपने से नेम यूज कर सकते हैं। अब उसने देखिए ये प्रिंट, उसने फैमिली नेम 3 बारी कॉल किया और तीनों बारी उसने डिफरेंट नेम पास किया और डिफरेंट ईयर पास किए। फंक्शन को हम रीयूज कर रहे हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है कि कोई रियल वर्ल्ड उसको एग्जांपल ध्यान में आ रही है तो शेयर करें, उसका कोड कर लेते हैं कि हम ऐसा कोड जो फंक्शन को रीयूज कर सके। और एक और चीज भी होती है, डिफॉल्ट आर्गुमेंट वैल्यू। डिफॉल्ट आर्गुमेंट वैल्यू, ये देखें। अब ये फंक्शन है सेट हाइट, इसका नेम है, और इस फंक्शन को क्या मिल रही है, एक पैरामीटर मिल रहा है, उसका नेम क्या है, मिन हाइट। और उसने उसको वैल्यू भी दे दी है पहले ही, 50। अगर यूजर वैल्यू पास करना चाहे पास कर सकता है, अगर यूजर वैल्यू नहीं ना पास करता है तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या यूज होती है, 50। अब देखिए, पहली बार उसने सेट हाइट को कॉल किया है तो स्क्रीन पे क्या प्रिंट हो रहा है, द हाइट इज 350, क्योंकि उसने वैल्यू पास की है। और जब उसने सेकंड टाइम पास किया है वैल्यू, तो स्क्रीन पे उसने देखे 50 प्रिंट हो रहा है, द हाइट इज 50, क्योंकि उसने कोई वैल्यू ही नहीं पास की। और बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या सेट की हुई है हमने, 50। इसकी रियल वर्ल्ड एग्जांपल ये देख सकते हैं। अक्सर अगर हम चैट जीपीटी से लॉग इन करते हैं, कोई उसको अगर नेम नहीं मिलता है यूजर का, कोई यूजर अपना नेम नहीं पास करता है, तो फिर वो जनरल नेम यूज कर लेते हैं, हेलो 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 वर्ल्ड कह दिया, हेलो ह्यूमन कह सकते हैं हम। क्योंकि उन्होंने स्पेसिफाई किया होता है, अगर यूजर का नेम बाय डिफॉल्ट हमें नहीं मिलता है, कोई एरर आ जाता है, कोई भी मसला हो जाता है, तो हम एक जनरल नेम यूज कर लेंगे। इस चीज को कहते हैं डिफॉल्ट वैल्यू, कि हम पास कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते। इस चीज का अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले करेंगे। और फंक्शन में एक और कॉन्सेप्ट भी होता है, रिटर्न। रिटर्न एक कीवर्ड है। कीवर्ड कोई बता सकता है कीवर्ड कहते किसे है? मैंने स्टार्ट में एक्सप्लेन किया था, क्विक समरी दे दे जल्दी से। चले मैं बता देता हूँ कीवर्ड। अब ये फंक्शन है, हमने इसका नेम किया है सम। अब ये दो पैरामीटर ले रहा है, एक एक्स और एक वाई। और हम क्या कर रहे हैं, एक और फंक्शन के ब्लॉक इस ब्रैकेट्स के अंदर हम एक और वेरिएबल बना रहे हैं जिसका नाम क्या है, जी। जी में हम क्या वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, एक्स और वाई का रिजल्ट। रिजल्ट होके जो भी वैल्यू हम पास करेंगे एक्स वाई, उसको प्लस करके जी में स्टोर कर देंगे। और रिटर्न क्या कर रहे हैं,
जी। अब आपने शायद नोट किया हो, ये स्टार्ट, ये जो है ये वाला एक फंक्शन है, ये रिटर्न कुछ नहीं कर रहा, अस्सलामुअलैकुम। ये डायरेक्टली प्रिंट कर रहा है। वालेकुम सलाम। जी सर, अगर कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ ले, वरना मैं नहीं करता। चले। अच्छा, ये फंक्शन क्या कर रहा है? रिटर्न। रिटर्न एक ऐसा कीवर्ड है, जब हम उसके फंक्शन में किसी भी फंक्शन के ब्लॉक के अंदर रिटर्न लिखते हैं ना, उसके बाद का कोड नहीं एग्जीक्यूट होता। इसकी हम ये देखिए, हम चेक भी कर लेते हैं। इको देखिए, मैंने ये फंक्शन को कॉल किया है, इको लिखा है 5 + 10 = अच्छा, आप लोगों को ये तो पता है इको के अंदर जो भी लिखते हैं वो एज इट इज प्रिंट हो जाता है। फिर मैंने क्या लगाया है? डॉट का साइन लगाया है। फिर क्या लिखा है? सम। सम फंक्शन को मैंने कॉल कर दिया, उसके अंदर मैंने क्या चीज पास की है? एक 5 और 10। 5 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 5 एक किस्म का एक्स है हमारा, और जो 10 है वो वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और इन दोनों का ये दोनों प्लस हो गए, और रिजल्ट किस में स्टोर हो जाएगा? जी वेरिएबल में। और हमें क्या मिल रहा है? रिटर्न मिल रहा है। रिटर्न जी। तो हम स्क्रीन पे रिटर्न, मतलब हम प्रिंट नहीं कर रहे हैं, बस रिटर्न कर रहे हैं। इसको मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ, एक मिनट। सर सेमी कोलन हेलो वर्ल्ड के बाद। जी, थैंक यू मैम। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट तो आपको ये मिल गया है कि रिटर्न के बाद हमारा कोड कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होता, रिटर्न से पहले पहले हम लिख सकते हैं। इस चीज का प्रूफ मैंने दिखा दिया। अब देखिए, मैंने एक फंक्शन लिखा था सम का, उसके अंदर मैंने इको हेलो वर्ल्ड भी लिखा है, और उसको कॉल कर दिया इस फंक्शन को। ये कॉल मैंने इधर किया, ठीक है। और मगर स्क्रीन पे मुझे क्या मिल रहा है? 5 + 10। ये तो एज इट इज आएगा ना, क्योंकि इको के अंदर लिखा हुआ है। अब और ये प्रिंट स्टेटमेंट है, हेलो वर्ल्ड स्क्रीन पे नहीं है। इस चीज के अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ ले। रिटर्न के बाद मतलब हमारा कोई कोड एग्जीक्यूट नहीं होता। सर रिटर्न के साथ जी वेरिएबल क्यों लिखा है? अच्छा, रिटर्न के साथ जी वेरिएबल क्यों? मैम आप बता सकती है, आप जी में हमारे पास क्या आउटपुट है? आप सोचे कि हमने 5 जो एक्स से रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 वाई है। 5 + 10 कितना हो गया? 15। ये जी वेरिएबल में आ गया, और हमने रिटर्न कर दिया। रिटर्न का मतलब उसको थ्रो कर दो। और अब हम थ्रो किस चीज में? इको में। हम अब इको, ये पूरी स्टेटमेंट है ना इको। अब हम सम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। अब ये फंक्शन हमें क्या रिटर्न में दे रहा है? रिटर्न मतलब हमें वापस क्या कर रहा है? रिटर्न जी। जी के अंदर क्या चीज है? 15 है ना जी के अंदर इस टाइम। यस सर। तो इसलिए हमें स्क्रीन पे क्या मिल रहा है? 15 मिल रहा है। 5 + 10 = 15। और हेलो वर्ल्ड क्यों नहीं प्रिंट हो रहा है? क्योंकि रिटर्न के बाद हमारा कोड कभी भी नहीं चलता। अगर मैं यही हेलो वर्ल्ड इधर लिख दूंगा तो ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्यों? ये देख, क्लियर है? अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। सर ये 15 रिटर्न जी वेरिएबल से आ गया, तो ये डॉट सम इंटू 5 10 ये किस लिए इस्तेमाल हुआ? नोट को मैम ये देख, ये देख, ये अच्छा, हमारी ना मीटिंग का टाइम ख़त्म हो गया, और दूसरा ना काइंडली कंप्रोमाइज़ कीजिएगा कि इंटरनेट की इशू काफ़ी है। चले, और कल इधर से इंशाल्लाह कंटिन्यू। इधर से कर सर ये लेंगे, दुआ करें कि इंटरनेट के डॉट इशू जो ठीक इसमें हो जाए लगाया है जी। ये कॉन्फर्मेशन के लिए। डॉट जो इसमें जी लगाया था ये कॉन्केटनेशन के लिए। ये डॉट वाला जो क्वेश्चन है, ये डॉट वाला क्वेश्चन है, इंशाल्लाह कल कंटिन्यू कर लेंगे इधर से। आप तब तक के लिए फंक्शन का जितना पढ़ा है उसको रिवाइज कीजिए। अच्छा, ये डॉट लगाया या कोमा लगाया है? ये तो कोमा कहाँ आई पर थी। सर? सर जैगम कहाँ पे कह रहे थे आप? सर सम से पहले डॉट था ना, तो ये गालिबन ये कॉन्केटनेशन के लिए लगाया, जिस तरह से स्ट्रिंग में हमने पढ़ा था कॉन्केटनेशन वाली चीज।
आई यहाँ पे थिंक डॉट आएगा उसको ये कंकैटिनेट करेगा ना, वो ये चीज़ कहना चाह रहे हो? जी सर, एक मतलब एग्जीक्यूट कर दें इसको। जी। या अच्छा, अगर ये सर विदाउट डॉट करना। विदाउट डॉट सर एरर आ रही हम्म इनका यस, है। पार्ट वेरिएबल आ जाएगा ना जिसमें वो एरर दे देगा, ठीक है सिंटैक्स सर, एरर। ओके। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू एंड योर टाइम। जी सर, हमजा आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, और दुआ कीजिएगा कि ये नेट की सूरत हाल थोड़ी सी पाकिस्तान में ठीक हो जाए, ताकि हमारी क्लासेस दोबारा उसी रूटीन में आ जाए जैसे बिल्कुल। हो रही थी। जी मैंने थैंक यू आज सो मच। जौन सा वो सारी क्लास अटेंड की है। बीच में मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग आ गई जिस वजह से मुझे जाना पड़ा था। तो एक आप कह लें कि एक टिप जो उनसे वो मैं आपको देना चाहूँगा कि जो कोड है ना आपका, उसको हमेशा आपने इस तरह से प्रेफर करना है कि अगर आप अपना कोड किसी नए बंदे को पढ़ाते हैं ना तो उसको समझ आए, ठीक है। वो आपका कोड बहुत रीडेबल होना चाहिए, और क्या कहते हैं कि जो पर्पस आप डिफाइन कर रहे हैं ना अपने वेरिएबल के अंदर, फंक्शन के अंदर, उसके रिलेटेड नेमिंग कन्वेंशन होनी चाहिए। नेमिंग कन्वेंशन जो सी है ना वो बहुत मैटर करती है कोडिंग के अंदर, ठीक है। तो जो नाम है फंक्शन का, वेरिएबल्स का, उसको हमेशा आपने सोच समझ के आइडियली जो आपकी फीचर को डिफाइन कर रहा हो वही नेम रखना है। तो ये चीज़ें जो सी हैं वो किसी भी फंक्शन को ईजी कर देती हैं समझने में। ठीक। यस, बिल्कुल सर, बिल्कुल। और कोड अंडरस्टैंडेबल हो जाता है, बिल्कुल। जी, थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू एंड योर टाइम। अल्लाह ठीक है, हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।